जय हिंद दोस्तों। आज फिर हम लोग आ गए हैं एक वीडियो को लेकर अपना मस्त क्लास बायोलॉजी का। और बायोलॉजी का जो क्लास है अभी तक हम लोगों ने आई थिंक 2 या 3 वीडियो दिया होगा, शायद जो भी होगा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो बायोलॉजी में हम लोगों ने शुरू कर रखा था सेल, और सेल के बारे में अभी तक निरंतर मैंने बहुत सारी आपको जानकारी दिया। ठीक है, जानकारी में मैंने आपको क्या क्या दिया तो आप एक बार ध्यानपूर्वक समझ सकते हैं कि सेल का निर्माण किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, आपका सेल का जो अध्ययन करते हैं उसको साइटोलॉजी बोलते हैं। सेल का निर्माण होने के बाद रॉबर्ट हुक ने मरी हुई सेल की खोज की थी। उसके बाद उन्होंने जो क्या बोलते हैं आपका जीवित कोशिका थी उनका जो खोज था उन्होंने किन्होंने करा था, तो एंटोनियो लुवेनहॉक ने किया था लगभग 1674 में। ठीक ना, 1674 में। और रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक को पता लगाया था। ठीक है, यानी कि इसके न्यूक्लियस को पता लगाया था। देखिए, इसमें बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया, राइट। अच्छा, कोशिका सिद्धांत को देने वाला कौन थे? स्लाइडन एंड स्वान थे, जिन्होंने स्लाइडन एंड स्वान ने 1839 में इनका सिद्धांत को दिया था। क्या दिया था कि एक कोशिका से मिलकर क्या बनता है, मेरा उत्तक बनता है, उत्तक से मिलकर मेरा क्या अंग बनता है, अंग से लेकर शरीर बनता है, शरीर के बाद से आप लोग समझ सकते हैं क्या क्या बनता है। ठीक है, उतना हम डिस्कस आपको इस क्लास में तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको एक रिवीजन के तौर पर हम करवा दे रहे हैं ताकि आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग 1 बाय 1 टॉपिक पर हम लोग बातें करने जा रहे हैं। देखिए, सेल क्या है? हमारे बॉडी में बहुत प्रकार का मतलब अनगिनत सेल है, जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था। ठीक है, मतलब आप देखा जाए तो अरबों अरबों सेल्स हैं। ठीक है, सेल का क्या होता है? डिवीजन भी होता है। सेल क्या होता है? टूटता भी। जब इसकी स्टडी हो रही थी, ठीक है, स्लाइडन एंड स्वान ने जब इसको देखा, ठीक है, उन्होंने सिद्धांत दिया था, लेकिन उससे पहले जब हम लोग एंटोनियो लुवेनहॉक ने इसको जब देखा तो इनमें कुछ चीजें इसको मिला। क्या मिला? समझिएगा बात को। सेल जंतुओं में पाया जाता है, पेड़ पौधों में और पादपों में, इंसानों में, सभी के अंदर सेल होता है। ठीक, सभी के अंदर क्या होता है? मेरा सेल होता है। यानी कि हमारा जो कोशिका है वह पेड़ पौधों में भी होता है, इंसानों में भी होता है, एनिमल्स के अंदर भी होता है। देखिए, इंसान भी एक एनिमल ही, हम लोग भी एनिमल हैं। हिस्ट्री में पढ़िएगा तो देखिएगा बंदरों से मिलकर हम लोग बने हैं, डेवलप करके। ठीक है, तो सारे के सारे हम लोग जो इंसान हैं या पेड़ पौधे हैं उनमें सेल उपस्थित रूप में रखा, वही सबको निर्माण कर रहा है। इस पर जब हम लोग डिटेल पर चले, सोचिए अरबों अरबों हैं, 100 अरब है मान के चलते हैं, 100 अरब अगर मेरे पास सेल है। अब उन सारे सेल पर डिस्कशन करने से अच्छा है कि एक सेल को पकड़ लें हम लोग। एक सेल को हम लोगों ने पकड़ लिया। अब उस सेल पर, हमारी बॉडी में जो सेल्स बने हुए हैं उस सेल्स पर स्टडी जब शुरू हुआ तो ये मालूम चला हमको, ठीक है, कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे अंग हैं, छोटे छोटे यूनिट्स इसके अंदर घुसे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, माइक्रोकांडिया, गल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, ठीक है, ईआर, एंडोप्लाज्म और रेटिकुलम, जैसे हो गया प्लास्टिड, लाइसोसोम, राइबोसोम और कुछ छोड़िया तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये सब एक सेल के अंदर इतने सारे गुच्छे में है। हम लोग एक बार देखते हो ना, बहुत बार ऐसा चीजें आप लोग देखते होंगे कि किसी भी जगह पर हम लोग सामान को रखते हैं तो थोड़ा डिफरेंस में रखते हैं ताकि वो सामान एक दूसरे से टकराए नहीं। अगर हिले डोले तो टकराए नहीं, उसमें से कुछ ऐसा ना हो कि वो बर्बाद हो जाए। तो प्राकृतिक ने, ईश्वर ने जब इंसानों को जन्म दिया तो एक एक सेल में ना बड़ा ही डिस्कशन पर रखा, बड़ा ही पॉइंट्स को डालकर रखा। क्या कि सारे अंगों के बीच बीच में, याद रखिएगा बात को, इस एक तरह का एक लिक्विड भर दिया। समझ के बात को? क्या भर दिया? लिक्विड भर दिया सारे सेलों के बीच में। ये जो सेल आप देख रहे हैं, ये जो लिक्विड देख रहे हैं, इन सभी के अंगों के बीच बीच में, साइड साइड में, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। याद रखिएगा, कोशिका द्रव्य। यानी कि हम लोगों ने देखा था कि सेल्स का स्टडी करने वालों क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। तो याद रखिएगा, इस कोशिका द्रव्य को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर याद रखिएगा निकोप्लाज्म होता है ना, न्यूक्लियस प्लाज्म होता है। तो इसमें जो न्यूक्लियस यानी केंद्रिका द्रव्य, ठीक है, केंद्रिका द्रव्य प्लस कोशिका द्रव्य, याद रखिएगा, इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है सर? तो इन दोनों को जब मिला देंगे तो बन जाएगा मेरा जीव द्रव्य। यानी कि एक इंसान को जो जरूरत है ना, तो इस लिक्विड को हम लोग क्या बोलेंगे? जीव द्रव्य। ठीक है, मतलब किसको सर?
जो सारे अंगों को एक जगह पर स्टैब्लिश किया हुआ है। जैसे आप समझिए ना कि एक घड़ा है, उस घड़ा को हमको बैठाना है, तो सर कहीं पर उसको अगर बैठा दे तो वो लुढ़क जाएगा, लुढ़ेगा तो फूट जाएगा। तो उसको ठीक रखने के लिए आप क्या कीजिएगा सर, कोई प्रकार का हम लोग टायर वगैरह में रखते हैं या फिर जस्ट सैंड वगैरह बालू वगैरह रखते हैं, तो उस बालू में हम लोग सेटल रखते हैं ताकि वो एक जगह स्थिर रहे। उसी तरह से कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग हैं और वो सारे अंगों को टकराए नहीं, उसकी वजह से उसमें एक लिक्विड है जिसको हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं, ठीक है। और बीच में जो इसका मेन पॉइंट है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर भी आपका क्या है, कुछ द्रव्य है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, केंद्रक द्रव्य। दोनों को मिला देंगे तो जीव द्रव्य। समझ के बात को, एक इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीव का मतलब इंसान, आप समझ सकते हो, मतलब जो भी सांस ले रहे हैं, जो जिंदा है, सारे के अंदर में कवर। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी बॉडी एंड वैक्यूल्स के बारे में बात कर लिया था, आई होप सो, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं 2 पॉइंट। किसका किसका सर? तो 2 पॉइंट करने जा रहे हैं हम लोग, सेंट्रोसोम और एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम। देखिए आज हम लोग जो पॉइंट को छोड़ेंगे, मैं चाहता तो आपको उस पॉइंट को भी कवर करता, लेकिन उसको नहीं करेंगे, उसमें बहुत कुछ मुझे बताना है। उसमें इतनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स आपको बताएंगे कि आपके लिए बहुत, आप टेंशन ना लीजिए, अगले क्लास में ही वो राइबोसोम के बारे में हमको बता देंगे, ठीक है। बस आज आप लोग समझते जाइए सेंट्रोसोम के बारे में। देखिए तो हम लोग 3 अंग के बारे में बात कर चुके हैं, आज बात कर रहे हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है सर, समझिए, ये भी एक प्रकार का कोशिका का अंग है, ठीक है। और सेंट्रोसोम याद रखिएगा, सेंट्रोसोम को अगर हिंदी में हम लोग देखें तो इसको हिंदी का जो नाम है सेंट्रोसोम का, वो नाम हम लोग लेते हैं क्या, तारकाय। क्या कहते हैं इसको हम लोग, तारकाय, तारकाय, ठीक है। सेंट्रोसोम की खोज सबसे पहले हुई थी 1888 में। 1888 में इसकी खोज हुई सेंट्रोसोम को। देखिए यहां पर मैं आपको फिगर भी दिखा रहा हूं, सेंट्रोसोम की खोज कब हुई थी, 1808 में। चलिए इसको उठाकर हम इधर निकाल देते हैं, सेंट्रोसोम, ठीक। सेंट्रोसोम की खोज कब हुई थी सर, 1888 में, ठीक है, 88 में। अच्छा, इसकी जो खोज की थी उस वैज्ञानिक का नाम था टी बोवेरी। बोवेरी स्पेलिंग समझिएगा, टी बोवेरी, BOVERY, टी बोवेरी। टी बोवेरी ने इसका खोज करा, ठीक है। अच्छा, इसकी जो खोज हुई तो ये इन्होंने देखा कि ये कोशिका को जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। ये कोशिका ऐसा है जो कहां पाया जाता है, जंतुओं में पाया जाता है, जितनी भी जीवित चीजें हैं उस पे पाया जाता है, ठीक है। ये कोशिका का विभाजन करता है, क्या करता है, जो डिवीजन करता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि सेल अगर है तो सेल क्या होता है, डिवीजन भी होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में सेल डिवीजन क्या होता है ना, माइटोसिस, एटोसिस क्या होता है, सब हम लोग समझेंगे, अर्धसूत्री वगैरह क्या होता है। फिर फिलहाल तो अभी आप लोग समझिए कि जब हम लोग का सेल विभाजन होता है तो उसका मुख्य कारण किसका होता है, सेंट्रोसोम का होता है। सेंट्रोसोम सेल का डिवीजन करता है, क्लियर हुआ। इसके अंदर 1 या 2 कण जैसी रचनाएं होती है, 1 या 2 कण की तरह रचनाएं होती है, इसमें एक बना हुआ है, ठीक है, रचनाएं बनी हुई है, जिसे हम सेंट्रिओल, ध्यान से सुनिएगा, सेंट्रिओल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, सेंट्रिओल कहते हैं, CENTRIOLE, सेंट्रिओल कहते हैं, क्लियर हुआ। यह कोशिका विभाजन के समय तरकु जंतु यानी स्पाइंडल फाइबर, ठीक ना, फाइब्रे, स्पाइंडल फाइब्रे, आप लोग स्पिनल कॉर्ड में समझ लीजिएगा। स्पिनल कॉर्ड हम लोग इस हड्डी के वाले जो है ना बैकबोन, उसको स्पिनल कॉर्ड बोलते हैं, जो हमारे है ना स्कल के साथ जो हड्डी है उससे जुड़ी होती है, ठीक है, यानी कि हमारा सिर के साथ जो जुड़ा हुआ है उसको स्पिनल कॉर्ड बोलते हैं। तो आप लोग कृपया करके उसको स्पिनल कॉर्ड ना समझ ले, ठीक है, स्पिनल कॉर्ड ना समझ ले। स्पाइंडल फाइबर कहा जाता है, इसका निर्माण करता है, कोशिका विभाजन के समय तरकु तंतु का क्या करता है, वह निर्माण करता है, जिसको हम लोग स्पाइंडल फाइबर भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, तो वह होता है विभाजन करता है। किसको विभाजन करता है, कोशिका का विभाजन करता है। कोशिका विभाजन होगा तभी नई कोशिका आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम को हिंदी में कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसको 4 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम। इसको हम लोग शॉर्टकट में ER से डिनोट करते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने ER से डिनोट करा, ठीक है, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम को। इसकी खोज पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने करा था। कब किया था, 1945 में, है ना, 1945 में पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने करा था। इसे हम आंतरिक कंकाल भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, आंतरिक कंकाल भी कहते हैं। ओके, देखिए जब एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, अब इसको ध्यान से सुनिएगा, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम को हम लोगों ने जब यहां से निकाला, ठीक है, इसको उठाकर हम लोग इधर कर दिए थे, ये सेंट्रोसोम का है। जब हम लोगों ने ईआर को निकाला यहां से, तो ईआर में क्या हुआ, ठीक है, कि इस पे स्टडी चलने लगा। तो ईआर का जो स्ट्रक्चर है ये दो भागों में डिवाइडेड दिखा। एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम में क्या हुआ, दो भागों में डिवाइड हुआ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये दो भाग क्या है समझिएगा। मान के चलते हैं ये ईआर का भाग है। ठीक है, अब ये क्या हुआ, दो हिस्सों में डिवाइडेड है, दो हिस्सों में डिवाइडेड है। ठीक है, एक हिस्सा जो है इसको हम लोग बोलेंगे सॉफ्ट स्मूथ, और एक हिस्सा जो है स्मूथ में कुछ नहीं है, आई एम सो सॉरी, इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, एक को बोलेंगे हम लोग क्या, इसमें ना खुरखुरा टाइप का कुछ है, जैसे कि मान लेते हैं कि एक कुछ भी है। ठीक है, मान के चलते हैं कि हमारे पास क्या बोलते हैं, मान के सकते हैं कि हम लोग एक प्लेन टाइप का है। ठीक है, उसमें हम लोग क्या किए, बालू छिड़ दिए। ठीक है, छिड़ दिए तो वो किस तरह से खुरखुरा टाइप का हो जाता है, देखने में अजीब तरह का, है ना। तो इस तरह का, इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस भाग को हम लोग बोलते हैं रफ। देखिए, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम दो भाग का होता है, एक भाग में होता है स्मूथ, दूसरा भाग में होता है रफ। स्मूथ वाला को हम लोग बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, और उस साइड वाला को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम। बात समझ में आया। स्मूथ वाला को क्या बोलेंगे हम लोग, स्मूथ एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, और रफ वाले को क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम। बराबर। देखिए, स्मूथ वाला में जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम क्या आगे हम बताएंगे, जिसके बारे में आज बोलने जा रहे हैं। ठीक है, राइबोसोम क्या करता है कि उसमें एब्सेंट होता है, यानी कि उसमें उपस्थित नहीं होता है। यानी कि राइबोसोम स्मूथ ईआर में, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम में क्या होता है, एब्सेंट होता है। हालांकि रफ एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम में राइबोसोम क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है, उसमें उपस्थित होता है। बात को समझिएगा। और राइबोसोम जो है ना, उसको आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोटीन हम लोग फैक्ट्री बोलते हैं, प्रोटीन कमाता है। ठीक ना, प्रोटीन बनाता है, तो इसमें प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, ये प्रोटीन बनाता है। याद रखिएगा, जब राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा तो एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम जो रफ वाला है वो क्या करेगा, उसके साथ हेल्प करेगा, वो उसके साथ रहेगा, वो प्रेजेंट रहेगा, उपस्थित रहेगा। लेकिन जब राइबोसोम एब्सेंट होगा तो याद रखिएगा, ये प्रोटीन बनाने के लिए नहीं करता है, ये क्या वसा को और हार्मोन संश्लेषण को, ठीक है, हार्मोन संश्लित बनाने में वो लग जाता है। यानी कि वसा का मतलब फैट्स, आप जानते हैं फैट्स जो दिखता है आपको, ठीक ना, और हार्मोन को क्रिएशंस में वो काम आ जाता है। ठीक है, जैसे कि आप मान सकते हो याकृत को, याकृत मतलब लीवर को, आप जैसे मान सकते हैं अग्नाशय को हम लोग क्या मानते हैं, है ना, तो आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक ना, पेंसेट्रिक सेल्स में ये काम आता है, ये कोशिका में ये आपका एब्सेंट होता है। समझ के बात को, राइबोसोम। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसमें, देखिए ध्यान से। तो कोशिका विभाजन जो के समय नई केंद्रक झिल्ली का निर्माण भी करता है। देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा, हम लोगों ने यहां पर क्या देखा, सेंट्रोसोम का काम क्या था, कोशिका का विभाजन करना। अगर कोशिका का विभाजन हो रहा है तो याद रखिएगा, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम क्या करता है, विभाजन के समय ये नई केंद्रक, ठीक ना, झिल्ली को निर्माण करता है। यानी कि इसमें जो झिल्ली होती है, झिल्ली को मेम्ब्रेन का निर्माण करने में यह सहायता करता है। ठीक है, यानी कि निर्माण करता है। ये प्रोकैरियोटिक एवं स्तनीय के लाल रुधिर कण, याद रखिएगा, लाल रुधिर कण को बोलते हैं हम लोग आरबीसी, ठीक ना, रेड ब्लड सेल को छोड़कर सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। देखिए, रेड ब्लड सेल का क्या मतलब है कि रेड ब्लड सेल का मतलब होता है लाल रुधिर कण। ठीक है, एक होता है आपका WBC व्हाइट ब्लड सेल, और एक होता है आपका रेड ब्लड सेल। ठीक है, तो व्हाइट ब्लड सेल के बारे में हम आपको बाद में कभी बता देंगे। फिलहाल तो समझिए कि ये प्रोकैरियोटिक जितनी भी आपका जीवधारी होते हैं उसमें, और स्तनीय मतलब जो, ठीक है, मतलब फीडिंग कर सकते हैं वो लोग, उनके लाल रुधिर कणों को छोड़कर बाकी सभी कोशिकाओं में ये क्या होता है, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम उपस्थित होता है। बात को समझ में आया। तो चलिए, आज हम लोगों ने दो टॉपिक के बारे में बात किया। अगला जो है हम आप लोग बात करेंगे एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम के बारे में, और बात करेंगे हम लोग, ठीक है, लाइसोसोम, प्लास्टिड और आपका राइबोसोम। ठीक है, तो ये सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि एक क्लास हम न्यूक्लियस को लेंगे। न्यूक्लियस में एक लंबा टॉपिक जाएगा। न्यूक्लियस में हम लोग आपको बताएंगे कि न्यूक्लियस में किस प्रकार का आपका क्या बोलते हैं, ये जेनेटिक ट्रांसफर करता है, उसमें आपका डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, किस तरह ट्रांसफर होता है, किस तरह से सेंट्रोसोम होता है, आपका क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम का क्या होता है, ये सारी चीज़ों को
हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल तो आपको इतना कुछ समझ में आ गया, सेंट्रोसोम एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, इसके बारे में आपको अच्छे से बता चुके हैं। अब आगे देखिएगा। और व्यूअर्स जितने भी आप लोग देख रहे हैं, एक मेरा चैनल है, ठीक है, आपका देव सर 2.0 आपका ऑफिशियल, उसमें अभी आपका कॉमर्स का और इंग्लिश का रिलेटेड जितने भी हैं वो सारे के सारे मैं उस वीडियो को वहां पर आपको डाल दूंगा। जितने भी बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो लोग सपोज दैट कि भारत में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो साइंस वाले, कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले तीनों आईएएस की तैयारी करते हैं और वो उनके पास एक बेसिक कंसेप्ट नहीं होता है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं ऑप्शनल पेपर अकाउंटेंसी का भी होता है। और देखिए जो भी चीज आप पढ़ना चाहते हैं ना, उसका बेसिक चीज को समझिए। बेसिक, ये क्या पढ़ रहे हैं आप, बेसिक ही तो पढ़ रहे हैं, तो आपको हम बेसिक से पढ़ाएंगे। 11 12 इस सब चीज को हम आपको दिखाएंगे, ठीक ना, ताकि जितने भी व्यूअर्स हैं उसको वहां पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको 1 या 2 दिन में वो सारे वीडियोस आपके एक एक करके आना शुरू हो जाएगा और आपके लिए बेहतर हो जाएगा। उसमें 11 12 ग्रेजुएशन के लेवल का मैंने सारे चैप्टर्स का छोटे छोटे पार्ट्स में उसको बनाकर पार्ट वाइज में उसको डाल दिया है, ताकि आप जैसे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप मेरे उस चैनल को पहले विजिट कर सकते हैं, उसमें भी देख सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको पहले ही वीडियो में कहा था, ये मैं शौक के लिए पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये जो भी मैंने अपने तैयारी करा है, जो भी किया है, वो चीज को मैंने आपको यहाँ पर कुछ चीजों को लाने का कोशिश किया है ताकि आप लोग अच्छे से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग का बहुत जल्द मैं उस आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अपना उस चैनल का आपका लिंक, आप लोग वहां से आप लोग इसको विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आज के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।